नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 5 सबसे अच्छी एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ में लाई जाती हैं। इन टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, इन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो हमारी पहली टैबलेट है वो है एमॉक्सिसिलिन। ये एमॉक्सिसिलिन जो है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये आपको मॉक्स नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, अगर किसी को कान का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, अगर त्वचा में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बाउंड इन्फेक्शन, अगर कोई जख्म हो जाता है जिसमें पस पड़ गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फेरेंजाइटिस, ये बीमारी जो है ये गले से रिलेटेड होती है तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, गले में अगर संक्रमण हो गया है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगली जो मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन और ये एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और ये टैबलेट जो है आपको एजिथ्राल नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है मुख्यतः थ्रोट इन्फेक्शन, अगर गले में इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया हो या फिर फेरेंजाइटिस का इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूमोनिया, जो कि लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गोनोरिया, जो कि महिलाओं के जननांगों से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो इसका इस्तेमाल गोनोरिया में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर, यदि किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अगली जो मेडिसिन है वो है सिफिक्सिम और ये एक सेफोलोस्पोरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की मेडिसिन होती है जो कि जिफी नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, अगर कान में संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, गले में संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेनिटल इन्फेक्शन, महिला या फिर पुरुष के जननांगों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि किसी को निमोनिया हो गया हो या फिर ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब अगली जो मेडिसिन है वो है सेफोडोक्सिम और ये मेडिसिन भी 3rd जनरेशन सेफोलोस्पोरिन ग्रुप की दवा होती है और ये टैबलेट आपको मोनोसेफ नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस, अगर किसी को साइनोसाइटिस हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब लगना, पेशाब में दर्द होना, जलन रहना जैसी समस्याएं होती हैं तो इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन, कान में अगर कोई संक्रमण हो जाता है जैसे कि फुंसी हो जाती है या फिर कान बहता है, कान में सूजन हो जाती है, दर्द रहता है तो
इन सब कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल थ्रोट इन्फेक्शन, गले में अगर कोई संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अगली जो मेडिसिन है वो है लिवोफ्लॉक्सासिन, और ये एक 3rd जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवा होती है, और जो कि आपको लिवोमैक नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल लंग्स इन्फेक्शन, जैसे किसी को निमोनिया हो गया हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, आंतों का कोई संक्रमण हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि महिलाओं के जननांगों से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बाउंड इन्फेक्शन, यदि किसी को कोई जख्म हो जाता है जिसमें पस भर गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाता है, नाक या फिर गले का कोई संक्रमण हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।